हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। तो आज हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में। बिहार में वनों की क्या स्थिति है। तो 2023 का सर्वे आया है बिहार का, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हम बात करेंगे, 18वां रिपोर्ट है। 1987 में ये पहली बार स्टार्ट किया गया था और हर 2 साल में ये प्रकाशित होता है, ठीक है। तो ये 18वां रिपोर्ट है। तो अगर बात करोगे पूरे जोग्राफिकल जो एरिया है बिहार का, वो 54,163 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से अगर आप 2023 के हिसाब से अगर देखोगे तो फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर है वो 7,532 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो करीब करीब जो 8% होता है, ठीक है। अगर ट्री कवर की बात करोगे तो 2,371 किलोमीटर है तो वो 2.52% के आसपास है। अगर आप इसको टोटल करोगे तो जो फॉरेस्ट कवर और वन आवरण और ट्री आवरण निकल के आ रहा है, वृक्षावरण, वो 9,903 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। जो कि 10.52% है टोटल जो वो है एरिया है बिहार का, ठीक है। अगर आप बात करोगे फॉरेस्ट कवर में 2021 के मुकाबले, जो कंपैरिजन अगर करें 2021 के मुकाबले 2023 में, तो 151 स्क्वायर किलोमीटर ये बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 21 के मुकाबले 23 में। और अगर आप वृक्षावरण की बात करोगे तो वो ये 30 बढ़ा है 2021 से अगर आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। तो हम मैप में देख लेते हैं कुछ। ये मैप चलो कर लेंगे, उससे पहले चलो मैप ही करते हैं पहले। फॉरेस्ट कवर की बात करोगे तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि ये जो थोड़ा सा सबसे कम ग्रीन सा है ये 10%, और यहाँ पे 10 से 20% जो थोड़ा डार्क है थोड़ा इससे, और जो सबसे ज़्यादा डार्क है वो 21% से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा जो है 21% से ज़्यादा जहाँ पे 1 है फॉरेस्ट कवर है, वो देख लेते हैं। तो वो सबसे पहले देखो आपको जमुई दिखाई पड़ रहा होगा। क्या दिखाई पड़ रहा होगा? जमुई दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो सॉरी कैमूर कैमूर पहले कैमूर से बात करते हैं। कैमूर है, कैमूर और जमुई। कैमूर में करीब करीब 31% से ज़्यादा, 31.56% है, 31.56%। उसके बाद आप देखोगे जमुई, कैमूर है नंबर 1, है ना। फिर यहाँ पे जमुई जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो आप, ठीक है। और अगर आप बात करोगे जो 10 से 21% के आसपास है, वो देखोगे तो उसमें वेस्ट चंपारण, जिसमें सबसे ज़्यादा घने वन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट चंपारण में, घने वन, ठीक है, सबसे ज़्यादा घने वन मिलेंगे आपको। और अगर आप कैमूर की बात करोगे तो कैमूर में आपको सबसे ज़्यादा खुले वन मिलेंगे, खुले वन आपको कैमूर में और गया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे जो 10 से 21% के बीच में अप्रॉक्स जिनका वनावरण है वो कौन कौन से हैं, तो देखो रोहतास है, वो गया है, नवादा है, लखीसराय है, मुंगेर है और वेस्ट चंपारण है। बाकी जो और जिले बचे हुए हैं बाकी, ठीक है, जहाँ पे वनावरण कम आपको देखने को मिलेगा वो आपके ये वाले हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जिनमें 10% के आसपास या इस थोड़ा ऊपर नीचे ही वनावरण है, वो ये सारे के सारे जिले हैं, जिलों को अगर छोड़ दो तो। अगर आप बात करोगे मोस्ट डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेंगे, आपको मुंगेर में देखने को मिलेंगे, आपको जमुई में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं। अगर आप मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट की बात करोगे तो आपको कैमूर में देखने को मिलेंगे, आपको गया में देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करोगे डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है, पश्चिमी चंपारण में और आपको रोहतास में देखने को मिलेंगे। लीज फॉरेस्ट कवर देखूँ एरिया वाइज तो सबसे कम शेखपुरा में, जो कि अगर मैं ठीक हूँ तो 0.17% है सिर्फ, सबसे कम आपको शेखपुरा में ही एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों देखने को मिलेंगे। फिर अरवल है और फिर बक्सर है। अगर मोस्ट फॉरेस्ट की बात करें जो परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, ठीक है, जैसे 31% है यहाँ पे कैमूर में, यहाँ पे 31.56% है, 31.56% है। उसके बाद आपको जमुई में, मुंगेर में और नवादा में, जो कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। 20% फॉरेस्ट कवर का देखोगे तो सबसे कम शेखपुरा में, फिर बक्सर में और फिर सिवान में। अगर आप बात करोगे फॉरेस्ट कवर की जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो जिला है भागलपुर। कौन सा जिला है? भागलपुर। सबसे कम वृद्धि जो हुई है वनों में वो है कैमूर, ठीक है। अब देखो ये मैप हमारा हो ही गया और 2023 की रिपोर्ट हो गई, ठीक है। 2023 की रिपोर्ट ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से प्रकाशित हुई है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से ये की जाती है, ठीक है। तो ये 2021 का डेटा है। इसमें अगर आप 2023 में देखोगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ थोड़ा सा एरिया में वो हुआ है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा मत फोकस करिएगा। ये आपको पूरा दे रखा है कि स्क्रब कौन से हैं जिसमें 10% से कम फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, वो स्क्रब में आ जाते हैं, ठीक है।
तो अब देखो, अगर फॉरेस्ट कवर की बात करोगे तो अप्रॉक्स ये एरिया वाइज अगर देखोगे तो कैम्बूर सबसे ऊपर है ही, ठीक है। ये बेसिक 21 का है, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। वेस्ट चंपारण दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे रोहतास है, चौथे पे जमुई है, पाँचवें पे गया है, छठे पे नवादा है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज की बात करोगे। अगर आप परसेंटेज की बात करोगे, परसेंटेज वाइज सबसे ऊपर देखो कैम्बूर है, फिर जमुई है, फिर नवादा है, फिर मुंगेर है, फिर वेस्ट चंपारण है और फिर रोहतास है, ठीक है। ये परसेंटेज वाइज भाई सबसे ज़्यादा जिले में प्रतिशत एरिया के हिसाब से नहीं, उसके प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार फॉरेस्ट में सबसे कम कहाँ है। देखो शेखपुरा में सबसे कम, हम ऊपर अभी देखा था सब, उसके बाद अरवल में, जहानाबाद में, बक्सर में, सिवान में और गोपालगंज में सबसे कम एरिया वाइज। अब परसेंटेज वाइज देखते हैं, सबसे नीचे शेखपुरा है 0.17%, उसके बाद सिवान या बक्सर में इतना है, गोपालगंज में, जहानाबाद में, अरवल में और पटना में भी ज़्यादा नहीं है, 0.88% है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैप है, फॉरेस्ट कवर मैप ऑफ बिहार, ठीक है। अब आप देखोगे तो वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेपाल की तलहटी में डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खुले वन आपको कैमूर में देखने को मिलेंगे, ओपन फॉरेस्ट। आपका जो जहानाबाद है और शेखपुरा है, स्पेशली ये शेखपुरा सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी आपको शेखपुरा में वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको दे रखा है मोस्ट डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब वो होते हैं जहाँ 10% से भी कम फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। फॉरेस्ट इन बिहार, ठीक है। द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई एनुअली बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। हर 2 साल में 2 साल बाद ये कौन निकालता है, ये आपका निकालता है। कौन सी तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून से हर 2 साल बाद पब्लिश करता है, जो हम ऊपर देख चुके हैं। अगर मिनिस्ट्री की बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके अंडर आता है पूरा, ठीक है। व्हेन डिड द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्ट पब्लिशिंग ISFR, ठीक है। तो कब स्टार्ट किया था? 1987 में, हम ऊपर ही देख चुके हैं। 1987 में हर 2 साल बाद ये देता है। तो 1987 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ISFR का प्रकाशन 1987 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं द 18th ISFR रिपोर्ट रिलीज इन 2023 करस्पॉन्ड्स टू विच असेसमेंट ईयर, ठीक है। कौन सा असेसमेंट ईयर वो करती है? तो 2023 में ये हुआ, पहले इससे पहले 21 में आया था, ठीक है, 2023 में आया है अभी, ठीक है। वेयर वॉज द 18th ISFR रिपोर्ट लॉन्च, कहाँ हुई थी? फॉरेस्ट, ये वाला FIR देहरादून से होती है, ओके। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ओके। अब आप देख लेते हैं रिपोर्ट का शुभारंभ FRI फॉरेस्ट, F फॉरेस्ट रिसर्च और इंस्टीट्यूट FRI से देहरादून से पब्लिश हुई है, ओके। व्हाट कैनोपी डेंसिटी क्वालिफाइज ए फॉरेस्ट एज ए वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो कैनोपी कितनी होनी चाहिए डेंस फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, वो पूछ रहा है ये। वो आपकी 70% से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। 70% या तो 70% या 70% से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, ओके। व्हाट इज द कैनोपी डेंसिटी रेंज फॉर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। मध्यम सघन वन का छत्रावरण घनत्व तो कितना होता है? तो ये कितना होता है? 40 से 70%। कितना होता है? 40 से 70%, 40 से 70% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लैंड विद कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% इज क्लासीफाइड एट, 10% से कम छत्रावरण वाले क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वो आपका कौन सा होता है? आपका स्क्रब लैंड हो जाता है। कौन सा? स्क्रब लैंड, ये वाला। तो अप्रॉक्स 10% के आसपास है बिहार में, ऊपर से अगर मैं ठीक हूँ तो 10% के आसपास है वो। एक बार आप देख लीजिएगा, झाड़ी भूमि में छत्रावरण 10% से कम होता है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड एज फॉरेस्ट एरिया। निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, वाटर बॉडीज भी नहीं है, सेटलमेंट्स भी नहीं है और ग्रासलैंड्स भी नहीं है। तो सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, ठीक है। जलने का घास और ये सारी फॉरेस्ट कवर में नहीं आती हैं, ठीक है। ISFR 2023 के अनुसार बिहार का कुल वनावरण कितना है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था 7,532 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, कितना, जो कि आपका अगर फॉरेस्ट कवर की बात करोगे तो जो अप्रॉक्स 8% के आसपास है। कितना है?
8% के आसपास है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की बात करें, ट्री कवर कितना है? ट्री कवर आपका 2371 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ बिहार एरिया इज अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट कितना है? 8%। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, हम ऊपर इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कितना है? तो वृक्षावरण कितना है आपका, अगर एरिया के हिसाब से देखोगे 2371 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ये है। तो ऑप्शन में है कहीं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड फॉरेस्ट कवर प्लस टी कवर इन बिहार इज कितना है भाई? तो हम लोगों ने देखा था कि अगर आप फॉरेस्ट की बात करोगे, फॉरेस्ट कितना आपका 7532 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और आपका ट्री कितना है 2371। अगर आप इसको ऐड करोगे तो अप्रॉक्स 9901 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो है कहीं यहाँ पे? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन बिहार 2023 में जो इंक्रीज हुआ है 2023 के कंपेरिजन में, वो कितना है, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो फॉरेस्ट कवर की, तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो फॉरेस्ट है वो कितना इंक्रीज हुआ है आपका 151 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और अगर ट्री की बात करोगे तो ट्री कितना हुआ है? ट्री हुआ है करीब 30 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर कितना हुआ है? 151 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। परसेंटेज ग्रोथ इन बिहार फॉरेस्ट कवर, कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है? तो 2.05% के आसपास जो ग्रोथ हुआ है 2021 के मुकाबले 2023 में, ठीक है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन बिहार, तो सबसे ज़्यादा कौन सा वो होता है फॉरेस्ट कवर है, देख लेते हैं ऑप्शन में। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब लैंड। तो सबसे ज़्यादा कौन से वन है? खुले वन सबसे ज़्यादा है, कितने? खुले वन, ओपन फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको ये देखने को मिलेंगे कैमूर में और गया में, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। बिहार इंक्रीज इन द ट्री कवर फ्रॉम 2021 टू 2023, तो भाई कितना इंक्रीज हुआ है? तो ऊपर देखा था हमने क्या 151 है, नहीं तो ये तो फॉरेस्ट है, ये नहीं है, ये नहीं, केवल 30 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 2021 के मुकाबले केवल और केवल 30 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले। बिहार में वृक्षावरण में 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सा है जिला जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है उसके पास? एरिया वाइज भी और परसेंट वाइज एक ही है, वो है कैमूर। कौन सा है? कैमूर। कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, स्पेशली ओपन फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। कैमूर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये एक अप्रॉक्स फॉरेस्ट है जो टोटल एरिया है कैमूर का उसमें से, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज, कौन सा सबसे ज़्यादा? पहले पे कैमूर है, दूसरे पे चंपारण है, पश्चिमी चंपारण और फिर रोहतास। ये 3 जिले जिनमें सबसे ज़्यादा एरिया वाइज आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो चंपारण है कहीं यहाँ पे, वेस्ट चंपारण राइट आंसर है, ठीक है, जो कि आपने दे रखा है 900.2 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये इतना है, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सा? अभी देखा है ऊपर से, रोहतास है, इसमें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, रोहतास थर्ड हाईएस्ट, ओके, ठीक है। यहाँ पर जमुई दे रखा है, जमुई और रोहतास में एक बार देख लीजिए, वैसे मेरे हिसाब से रोहतास है, पर चलो जमुई है 2023 के हिसाब से, 23 के हिसाब से जमुई, हाँ 23 पूछा है, 21 में रोहतास था, तो जमुई को है, जमुई आ गया उसकी जगह, ठीक है, कोई नहीं, बहुत थोड़ा ही अंतर होगा तो। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो चाहे वो एरिया वाइज देख लो चाहे परसेंटेज वाइज देख लो, उसमें कैमूर ही सबसे ऊपर है। कौन सा? कैमूर, राइट आंसर कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट, अभी देखा था 31.56 या 51, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 31.51%, ओके। विच डिस्ट्रिक्ट रैंक सेकंड इन फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, तो सेकंड कौन सा पड़ता है? पहले पे है आपका कैमूर, ठीक है, कैमूर, दूसरे पे है जमुई, तीसरे पे नवादा या मुंगेर, ठीक है, ओके। तो जमुई इसका सही आंसर हो जाएगा।
विच डिस्ट्रिक्ट रैंक थर्ड इन द फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, तो तीसरे पे कौन सा है, मुंगेर। यहाँ पे नवादा है, मुंगेर मैंने लिखा था, मुंगेर। तो 2023 के हिसाब से मुंगेर है, ठीक है। ऊपर हमने देखा था बहुत कम परसेंटेज का फर्क है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21.57 फॉरेस्ट कवर है मुंगेर का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ISFR 2021 के अनुसार किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, बांका में देखने को मिली है। किसमें, बांका में। 2023 का आंकड़ा है, सॉरी 21 का आंकड़ा है, ठीक है, बांका में, ठीक है, वनों में। और अगर बात करोगे 2023 के हिसाब से तो वो भागलपुर है। अब आपको भागल ये भी पूछ सकता है, 21 भी पूछ सकता है आपसे, 21 और 30 दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट एरिया, तो सबसे कम भाई शेखपुरा में है, चाहे वो आप एरिया वाइज ले लो चाहे परसेंटेज वाइज ले लो, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है शेखपुरा, ठीक है, जो 0.17% के आसपास था कहीं, ओके। ISFR 2023 के अनुसार दूसरा सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है, ठीक है। तो सबसे कम था शेखपुरा में, उसके बाद अरवल में, फिर उसके बाद शायद बक्सर में था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अरवल में है, यहाँ पे अरवल दे रखा है, अरवल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 4.02 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ISFR 2023 के अनुसार सर्वाधिक कम प्रतिशत बनावट किस जिले में है, ठीक है। सर्वाधिक कम, सबसे कम, ठीक है, तो वो भी शेखपुरा ही है, 0.12 और भी कम हो गया, 0.12% होगा। 2023 की रिपोर्ट है, अगर 2021 के हिसाब से अगर देखोगे 0.17 था, ठीक है, और अगर 2023 के हिसाब से देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0.12% है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ISFR 2023 के अनुसार दूसरा न्यूनतम प्रतिशत वनावरण किस जिले में है, तो सबसे कम वनावरण किस में था आपका, शेखपुरा में, और दूसरे पे यहाँ पे आपको दे रखा है बक्सर में, ठीक है। 2023 में बक्सर आ गया है, ठीक है, बक्सर आ गया यहाँ पे, तो बक्सर इसका सही आंसर हो जाएगा परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है, तो भाई चाहे वो 23 का ले लो चाहे 21 का ले लो, कैमूर कहते हैं जब ज़्यादा चीज़ होती है तो नुकसान उसको आदमी पसंद नहीं आती, इसलिए कैमूर से वन काटे जा रहे हैं, तो वो कम हो रहा है कैमूर में। 2021 में भी कैमूर था और 2023 में भी कैमूर ही है। अगर आप कैमूर की बात करोगे तो यहाँ पर राइस और वीट बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होते हैं, ठीक है। थर्ड लोएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट 2023 के हिसाब से कौन सा है, तो पहले पे आपका था शेखपुरा, आपका दूसरे पे था बक्सर, बक्सर ही था ना, ठीक है, बक्सर। और आपका तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, तीसरे पे आपका सिवान, राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली, ठीक है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अकर्स इन रीजन्स रिसीविंग 120 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो कौन से होते हैं इसमें देख लेते हैं। क्या ड्राई डेसिडुअस होते हैं, क्या सेमी एवरग्रीन या मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, या आपके स्क्रब लैंड होते हैं। स्क्रब तो करनी, या तो बारिश ज़्यादा पूछ रहा है, तो कौन सा होगा, सेमी एवरग्रीन होता है, एवरग्रीन होते हैं, ठीक, कौन से, मोस्ट डेसिडुअस या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अर्ध सदाबहार और अर्ध पर्णपाती, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट डेवलप इन 120 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो शुष्क पर्णपाती वन कितने से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो क्या वो मोर देन 200 सेंटीमीटर, या 120 से 200 सेंटीमीटर, लेस देन 100 सेंटीमीटर, रेनफॉल नॉट ए फैक्टर, तो ऐसा कुछ नहीं, जहाँ 100 से कम होती है सेंटीमीटर बारिश वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। जैसे नीम है और शीशम है, ये सारे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एक्सपेंशन इन नॉर्दर्न बिहार इज मेनली फाउंड इन, ठीक है। तो अगर बात करोगे तो फॉरेस्ट एक्सपेंशन नॉर्दर्न बिहार में कहाँ मिलेगा आपको, भाई नेपाल है, उसके नीचे आपको शिवालिक हिल्स है, सोमेश्वर हिल है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो शिवालिक और सोमेश्वर हिल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट एक्सपेंशन इन साउदर्न बिहार इज सीन मेनली इन, तो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो भाई सबसे ज़्यादा तो
आपको कैमूर हिल्स में देखने को मिलेगा 31% के आसपास या 31.5% के आसपास आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैमूर क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अभी ऊपर देखा था तो वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको? पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट कहाँ थे आप सबसे ज़्यादा? आपको कैमूर में थे और गया में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैमूर। ठीक है, और हाईली डेसिडियस पतझड़ फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? बताओ। तो आपको चंपारण में, वेस्ट चंपारण में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको ये वेस्ट चंपारण में आपको देखने को मिल जाएंगे। अत्यधिक पर्णपाती पतझड़ वाले होते हैं ये, चंपारण में आपको देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, सोमेश्वर हिल्स ऑफ द वेस्ट चंपारण कंटेन पतझड़ फॉरेस्ट। जो सोमेश्वर हिल्स हैं वो आपको वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे पतझड़ वाले। विच ट्री आर मोर कॉमन इन फॉरेस्ट ऑफ बिहार। बिहार के जो फॉरेस्ट है उसमें मोस्टली आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? तो मैंने आपको बोला था डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे हैं। तो आपको शीशम है, पलास है, खैर है, महुआ है, आंवला है, या नीम को भी बोल सकते हो, आपको देखने को अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे बिहार में। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इवेंट। 2023-24 में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ देखने को मिलेगी? आपको चंपारण में, वेस्ट चंपारण में देखने को मिली थी। कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेस्ट चंपारण में आपको आग की घटनाएं देखने को सबसे ज़्यादा मिली थी। अगर बात करें सेकंड हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर इवेंट्स कहाँ पे रिकॉर्ड की गई, तो आपको जमुई में, क्योंकि भाई आप देखोगे तो चंपारण में, पश्चिमी चंपारण है, वहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आग लगने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद जमुई है। ठीक है, ये रीजन्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। तो अगर हम हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और